शुभोदय बच्चों, आज आप लोगों का पाठ है दक्षिणी गंगा गोदावरी। इसमें क्या बताया गया है कल आप लोगों को, ये उन्मुखीकरण और उद्देश्य, विधा विशेष, इन सभी के बारे में बताया गया है। क्या है वो उन्मुखीकरण। आप लोगों के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, उन्मुखीकरण में किसके बारे में पूछा गया है। उन्मुखीकरण में नदी के बारे में प्रश्न पूछा गया है, उससे संबंधित। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पाठ का उद्देश्य क्या है, इसके आगे क्या है, ये इसका विधा विशेष क्या है, विधा विशेष। विधा विशेष के बाद में ये इसमें कवि परिचय, ये लेखक का परिचय क्या है, एक लेखक का परिचय। लेखक का परिचय तो आप लोग कवि का जन्म, लेखक का जन्म और मृत्यु, इन सभी विषयों के बारे में तो आप लोग लिखना है। जन्म कब हुआ 1885 और मृत्यु क्या है 1991 इसमें हुआ है। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, इन सभी विषयों के बारे में तो आप लोगों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग क्या करना है, ये पूरा लिखने के लिए प्रयास कीजिए। और इस पाठ में क्या है वो विषय प्रवेश। विषय प्रवेश में क्या है वो गोदावरी नदी और धीर गंभीर माता और पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। गंगा क्या है वो उत्तर भारत में देखे तो गंगा जैसा पवित्र नदी, क्योंकि भागीरथ ने प्रयास की वजह से धरती पर कदम रखी है। गंगा उन हिमालय पर्वतों में से निकलकर आगे के ओर बढ़ती है और अनेक लोगों के जीवनदान पानी देती है और अन्न भी उगाने के लिए भी पानी देते हैं। वो पवित्र नदी है गंगा। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है वैसा वैसा अनेक नामों से पुकार कर वो अंत में क्या है बंगाल की खाड़ी में तो विलीन होती है वो तो। और इसमें क्या है वो इसके जल में अमोघ शक्ति है, क्योंकि अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों को भी अपने साथ मिलाकर लेती है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इस जल में अमोघ शक्ति है। इसके तट पर अनेक शूर वीरों, तत्व ज्ञानियों, साधु संतों, राजनीतिज्ञों और ईश्वर भक्तों ने जन्म लिया है। ये नदी की और एक विशेषताएं क्या है बोले तो, भारत जैसे वो पवित्र देश में रहने वाली पवित्र नदी गंगा और गंगा नदी के तीरों में मीन्स क्या है वो गंगा नदी के परिवाहक प्रांतों में तट बोले तो परिवाहक प्रांतों में तटों में क्या है वो शूर वीरों, अनेक शूरों, और उसके बाद में क्या है तत्ववेत्ताओं और ज्ञानियों, और उससे भी क्या है राजनीतिज्ञों और वो ईश्वर भक्तों के क्या है अनगिनत लोग हैं। ऐसी पावन और पवित्र गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य को जो वर्णन मीन्स गंगा नदी वहाँ है तो यहाँ गंगा के बराबर है दक्षिण भारत में गोदावरी। और गोदावरी नदी भी क्या है ये इसके भी ये नदी के परिवाह राजमहल उधर दिए तो वो क्या है वो अनेक शूरवीरों यहाँ पैदा हुए। राजराज चोल और चोल वंशज भी वो उसी में आता है। उसके बाद में राजराज नरेंद्र के बाद में क्या है वो साधु संतियों और देश के लिए अपने प्राणों का अर्पण करने वाले शूरवीरों, और उसके साथ साथ अनेक राजनीतिज्ञों भी वो इधर ही पैदा हुए हो। ऐसी पावन पवित्र गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन काका कालेलकर के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। और चलिए इसके बारे में आप लोगों को बता दी, वो इसके बारे में जानना है। और गंगा के बारे में जानने से पहले इन्होंने कैसा सफर किया है, कहाँ से शुरू किया है इन्होंने आरंभ और कहाँ तक गया है वो उसके बारे में बताया गया है। इसमें कहाँ से शुरू किया इन्होंने, चेन्नई से राजमहल जाते हुए बेजवाड़ा के आगे सूर्योदय हुआ। इधर बेजवाड़ा का मुलाकात, विजयवाड़ा बोलते ना, वो बेजवाड़ा का मुलाकात होते क्या हो जाता, वहाँ कृष्णम्मा रिवर कृष्णा और कृष्णा नदी भी उधर मुलाकात होती है। वहाँ भी सूर्योदय उसके आगे के जैसा नदी के ऊपर क्या है वो सूर्योदय, सूरज के किरणें तो नदी का पानी कैसा दिखाई देते हैं, स्वर्णिम जैसा सोने के बराबर दिखाई देता, बहुत चमकता है सभी को अपने ओर, क्योंकि सूरज की पहले किरणों कैसे लाल रंग में है
वो दिखने में बहुत सुंदर स्वर्णिम जैसा लगता है वहाँ का वातावरण पूरा। और इसीलिए पूछना ही नहीं है, जहाँ तहाँ विविध छटा वाली हरियाली फैल रही थी। उधर देखें तो क्या है, हरियाली की कमी नहीं है, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है हरियाली भी, क्योंकि नदी का पानी जहाँ तक वो जाता है वहाँ के तटों में क्या है, वो भूमि में भी नमी होने की वजह से, वो उसकी वजह से और नदी के पानी सिंचाई करने की वजह से वो उसके भूमि में भी बहुत क्या है, वो धान की उगाना हो, अनेक प्रकार की फसल भी बहुत आते हैं। वो पूर्व की तरफ एक नहर रेल की पटरी के किनारे किनारे बह रही थी। पूर्व की तरफ से बोले तो ईस्ट साइड, ओके ना, पूर्व की तरफ एक नहर बोले तो एक नाली जैसा बड़ा रहता है, अच्छा पानी बहने वाली नहर रेल की पटरी के किनारे किनारे बह रही थी। किनारे किनारे बोले तो उसकी तटनी में भी बह रही थी, और पर किनारा ऊंचा होने के कारण पानी हमें कभी कभी ही दिख पड़ता है। वो कभी कभी क्या है, ज्यादा पानी आए तो और साफ साफ दिखाई देता, पानी थोड़ा है तो भी वो दिखाई देता है, वो उसी के किनारे से बहती है वो पानी, इस वजह से वो बहुत सुंदर ढंग से दिखाई देता है। इसके आगे क्या है, वो सिर्फ तितली की तरह अपने अपने पाल कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही हमें नहर का अनुमान करना पड़ता है। और एक बार क्या है, वो तितली जहाँ चाहे तो वहाँ उड़ सकती है, जहाँ चाहे तो ऐसे रंग बिरंगे वो दिखाई देगा। वैसा क्या है, वो सिर्फ तितली ही तरह अपने अपने पाल कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही, उधर क्या है, पानी के ऊपर नौकाओं के द्वारा एक सिर से दूसरे सिर जा सकते हैं ना, वैसा भी रहता है। वो हमें नहर का अनुमान करना पड़ता है। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते हैं, छोटे छोटे तालाबों का भी मुलाकात होता है इसमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ दिखाई पड़ता है। ये आसमान भी इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला बोले तो छठी वो उसका दृश्य वो उसमें प्रतीत होता, वो बादलों में, इसी वजह से वो रुई की बंडिलों के समान दिखाई देता है। वो बादल भी बहुत सुंदर लगता है, देखने वालों को मन को लुभाता है, और इससे पानी की गहराई और भी अतः हो जाती है, क्योंकि पानी के अंदर गहराई कितना है वो क्या है, वो मापना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से एक एक बार क्या है, अनजान व्यक्ति उसमें गए तो एक एक बार डुबकी भी, वो इससे पहले क्या है, वो 6-7 महीने पहले भी या उससे पहले भी एक नावा तो उसमें डूब गया है ना, वैसे भी खतरा तो होती रहते हैं। कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगलों को देखकर सवेरे की ठंडी ठंडी हवा अभिनंदन करने को मन मचल पड़ता है। उधर क्या है, जहाँ पानी रहता है वहाँ क्या है, वो किनारों में तो जो कुछ भी कीचड़, उसमें तो कमल के फूल तो दिखाई देता, उन फूलों के अगल बगल में बगले भी आप लोगों को साफ साफ दिखाई देता। और क्या है, वो नीले रंग का पानी, और उसके ऊपर क्या है, वो हरे रंग के पत्ते, और उसके ऊपर नीले और सफेद रंग के कमल के फूल। ये पूरा कितना सुंदर लगता है, वहाँ का दृश्य कितना मनोहर होता है, मन को कैसे लुभाता है, ये पूरा तो होता है वो। और इस तरह कविता प्रवाह में बहाकर और क्या है, वो कमलों को भी बगलों के और ठंडी ठंडी हवा भी अभिनंदन करने का मन मचल पड़ता है। और हम लोगों को क्या है, सुबह के सूरज के किरणें और उसके सीधा आकर पानी के ऊपर, पानी के वो किनारे क्या है, वो फूलों से लदा हुआ वो क्या है, वो फूलों से लदा हुआ वो प्रांत कैसे लगता है, हम लोगों को मन को बहुत अच्छा लगता है। वो प्रकृति को नमन करने को तो मन में एक भावना तो उत्पन्न होता है। और क्या है, इस तरह कविता प्रवाह में बहाकर जाते कोवूरू स्टेशन पर आ गया है। वो कोवूरू स्टेशन में क्या हो जाता है, उधर से लोगों को आगे के ओर बढ़ने के लिए तो मन में तो आता है, लेकिन उधर से जाना तो मुश्किल तो होता है। यहाँ पर मन को यह उमंग बोले तो क्या है, एक प्रकार की वो उसके ओर आकर्षित होकर वो जाने की तो होता है, वो एक प्रकार का उत्साह आता है। अब यहाँ के गोदावरी मैया के दर्शन होने लगेगा, और क्या हो जाता है, वो उधर गोदावरी माँ का दर्शन करने को भी मन में एक प्रकार की भावना तो उत्पन्न होती है। और क्या है, वो यह पूरा दृश्य मन को क्या है, आकर्षित करता है।
और ये यहाँ तक ये बताया गया है कवि ने, क्या है वो, ये जाने के लिए लेखक ने काका कालेलकर जी कहाँ से शुरू किया इन्होंने, राजमहेंद्री, चेन्नई से राजमहेंद्री के वो गया, जाते समय बीच में बेजवाड़ा में आगे के सूर्योदय देखने में बहुत सुंदर भी लगा है और वहाँ के प्रांतों के बारे में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। और क्या है, नहर में रेल की पटरियों को किनारे किनारे से जाता है वो उधर, आप लोग राजमंड्री गए तो उधर तो आप लोगों को उसका मुलाकात तो होता, अगर मौका मिले तो जरूर जाना बच्चों, और वो आनंद पाने के लिए कोशिश तो कीजिए। क्या कभी रेल में सफर करते समय तो क्या है, मन को बहुत उत्साह आता है और खिड़की के बाजू बैठकर बाहर जाने वाले उन पेड़ों और वहाँ के पूरा वातावरण कैसे लगता है, मन को आकर्षित करता है। और रेल में क्या है, इसी वजह से बच्चों में क्या करते हैं, रेल की खिड़की का जगह मुझे होना बोले तो मुझे होना, ऐसे लड़ाई भी करते हैं। और ये पूरा क्या है वो, ये पूरा मन को लुभाने वाले इन दृश्यों को अगर आप लोग अनुभव करना है तो जरूर सफर तो कीजिए और आनंद तो पा लीजिए बच्चों। आगे के पाठ के बारे में अगली कक्षा में बता दी। धन्यवाद बच्चों।